काफ़ी देर चुप रहने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पत्नी, तुम सच में सोई नहीं हो? जियाओ चैन ने फिर से कहा। मेरा नाम जियान किंग है, जिया किंग ने ठंडी नरम आवाज़ में उत्तर दिया। मुझे पता है तुम्हारा नाम जिया किंग हुए है। सियाओ चैन ने अपनी भौहें खुजलाई और अजीब तरह से पूछा। पत्नी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे जिया किंग बुलाओ, उसने गुस्से में कहा। वो ठीक है, सियाओ चैन ने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई भाव न देख दिखाते हुए उसने पूछा। पत्नी, फ्रोजन क्लाउड ऑसगोड जाने के बाद क्या तुम 7 प्रोफाउंड जेम ग्रास, पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल और अर्थ प्रोफाउंड टायर का बीस्ट कोर प्राप्त कर पाओगी? क्या तुम ये तीनों चीजें हासिल कर पाओगी? शियाओ चैन द्वारा मांगी गई तीनों चीज़ों को देखकर जिया किंग की निहत्थी जैसी आंखें तुरंत खुल गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास वास्तव में उसे हासिल करने का कोई तरीका है? सियाओ चैन ने उम्मीद से पूछा, यह देखकर कि जिया किंगवे ने उसे तुरंत सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। जिया किंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और धीरे धीरे बोलने लगी। मैंने कभी 7 प्रोफाउंड रत्न ग्रास के बारे में नहीं सुना, लेकिन अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट का कोर बीस्ट को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और ब्लू विंड किंगडम में कितने लोग वास्तव में प्रोफाउंड कल्टीवेशन में भी प्रोफाउंड कल्टीवेटर बीस्ट को सफलतापूर्वक मार पाते हैं? यहाँ तक कि फ्रोजन क्लाउड ओसगोड में भी ऐसा करने वाला कोई ना कोई बहुत दुर्लभ होगा। और बैंगनी शुराओं वाला हेवन क्रिस्टल एक अनमोल इमोर्टल खजाना है जिसके लिए चारों प्रमुख सेक्ट भी पागल हो जाएंगे। एक क्रिस्टल भी किसी व्यक्ति के 10 साल के जीवन भर के कल्टीवेशन से अधिक मूल्यवान होगा। इन 3 चीज़ों की तो बात ही छोड़िए, अगर मिस्ट्रेस भी इन्हें पाने की कोशिश कर रही हो तब भी इन्हें प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। सियाओ चैन की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो काफ़ी देर चुप रहा। तुम उन तीनों चीज़ों का क्या करने की योजना बना रहे हो? शिया किंग ने अनायासी पूछा। मेरी प्रोफाउंड वेन को ठीक करने के लिए, शियाओ चैन ने उत्तर दिया। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। उसी समय जिया किंग ने कहा कि उसे विश्वास नहीं था कि उन 3 वस्तुओं से एक प्रोफाउंड वेन को ठीक किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके मास्टर को यह कल्टीवेशन पता न हो। शियाओ चैन ने बेपरवाही से सिर हिलाया। ये तीनों चीज़ें आम आदमी को नहीं मिल सकती। मैं तो बस यूं ही इनके बारे में पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने धीमी आवाज़ में फिर कहा, पत्नी, जब तुम फ्रोजन क्लाउड ऑसगोड वापस जाओगी तो क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मुझे फिर कभी पत्नी मत कहो। मेरा नाम जिया किंगुन है, जिया किंगुन ने ऊंची और ठंडी आवाज़ में कहा। उदासीन भाव से सियाओ चैन ने बेफिक्री से कहा, मैंने तुमसे शादी की और तुमने मुझसे। हम हजारों लोगों की उपस्थिति में हेवन और अर्थ के सामने सिर झुकाकर विवाह की रस्म पूरी कर चुके हैं। अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। अगर मैं तुम्हें पत्नी न कहूँ तो और क्या कहूँ? जिया किंगन अवाक रह गई। कुछ देर बाद उसने बेपरवाही से कहा, जो भी हो तुम्हें ठीक लगे। सियाओ चैन अचानक मुस्कुराया। यह पत्नी तो अजय थी, लेकिन उसमें बातचीत करने का हुनर बिल्कुल नहीं था। तुमने अभी तक मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। जब तुम फ्रोजन क्लाउड ओसगोड लौटोगे तो क्या हम फिर कभी मिलेंगे? सियाओ चैन ने दोबारा पूछा। नहीं, जिया किंग ने उत्तर दिया। अच्छा, शियाओ चैन ने सिर हिलाया और आंखें बंद करते हुए दीवार से सिर टका लिया। दरअसल तुम्हें जल्द से जल्द
फ्रोजन क्लाउड ओस्कोड लौट जाना चाहिए और मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड व्यक्ति को इस छोटे से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नहीं रहना चाहिए और ना ही मेरे बंधन में रहना चाहिए। जब तुम जाओगे तो फ्रोजन क्लाउड ओस्कोड के स्टूडेंट के रूप में तुम्हारी स्थिति सार्वजनिक हो जाएगी। कम से कम इस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं अधिक आराम से रहूँगा। ओह ठीक है, तुम्हें मेरी राय पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा आप चाहें, जिया किंग ने भावुक होकर कहा। अब ठीक है, क्योंकि तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। अगर तुम मुझे ख्याल रखने की इजाज़त नहीं दोगे तो क्या मैं सचमुच तुम्हें तलाक दे दूँ? क्षमाशील जिया किंगन का हाथ जल की तरह शांत था, लेकिन उसके मन में उसे कमरे से बाहर निकालने की एक सहज इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय उसने अचानक देखा कि सियाओ चैन उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने जल्दी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही है? मैं तारे देखने जा रहा हूँ। सियाओ चैन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए मन ही मन सोचा, ये औरत आधी रात को यही नीचे बैठकर देखते हैं, क्या तुम्हें नींद आती है? शिया किंग ने आगे कुछ नहीं कहा और शियाओ चैन ने दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर चलना शुरू कर दिया। आधी रात का सन्नाटा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन के बीचों बीच खड़े होकर शियाओ चैन तारों से भरे आकाश को दृढ़ निश्चय के साथ देख रहा था। हालांकि भीतर ही भीतर वो एक अजीब सी बेचैनी और उलझन से घिरा हुआ था। आज उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि अतीत की तुलना में उसका मन बहुत बदल गया था, इतना कि मानो उसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया हो। फिर भी उसका पावरफुल मन भी उसकी वर्तमान प्रोफाउंड ब्रेन डैमेज की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। यदि वह 7 प्रोफाउंड क्रिस्टल, बैंगनी शिराओं वाला हेवन क्रिस्टल और अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट का कोर प्राप्त कर ले तो उसकी प्रोफाउंड ब्रेन की मरम्मत में 50% से अधिक सफलता की दर होगी। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता के साथ उसे आवश्यक 3 वस्तुओं में से एक को भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। आखिरकार इस दुनिया में केवल बलवानों को ही सम्मान होता था। पर्याप्त पावर के बिना मनचाही चीज हासिल करना महज एक सपना था। उसे क्या करना चाहिए था? अचानक शियाओ चैन के बाएं हाथ में हल्की धड़कन महसूस हुई। उसने अचानक अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली पर बने स्काई पॉइजन बीड के पैटर्न से तेजी से चमकीली हल्की रोशनी की झलकें निकलती देखी। सियाओ चैन की आंखें सिकुड़ गई और वह मुड़कर उत्तर दिशा की ओर देखने लगा। यह है पॉइजन होने और प्यूरिफिकेशन क्षमता होने के अलावा स्काई पॉइजन पर्ल में एक विशेष क्षमता थी। यह आसपास मौजूद पॉइजनस जड़ी बूटियां को महसूस कर सकता था। यदि किसी अत्यधिक विषैली सामग्री या औषधि से एक निश्चित दूरी के भीतर यह हो तो उसे उसका पता लगा लेता। चमकीली रोशनी निकलते लगी और अपने लक्ष्य के स्थान की ओर इशारा करती जाने लगी, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि सामग्री हाई ग्रेड की होनी चाहिए। स्काई पॉइजन पर्ल की जड़ी बूटी खोजने की क्षमता बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तुलना करने पर किसी व्यक्ति की हाई ग्रेड की क्षमता स्काई पॉइजन पर्ल की क्षमता के स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर स्काई पॉइजन पर्ल ने केवल 6 बार चमक बिखेरी थी और हर बार इसने उसे सबसे दुर्लभ और अनोखे खजाने खोजने में मदद की। हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर यह उसका पहला दिन था। स्काई पॉइजन पर्ल का आगमन वास्तव में इतना भव्य रहा। क्या इस जगह में भी कोई सीक्रेट खजाना छिपा हुआ है? स्काई पॉइजन पर्ल की साई दिशा उत्तर दिशा की ओर थी, जो कि शियाओ चैन के माउंटेन रेंज की ओर की दिशा थी। शियाओ चैन का अपना एक छोटा सा आंगन था।
जिसकी स्थिति शियाओ कबीले की सभी संपत्तियों में सबसे खतरनाक कही जा सकती थी। इसका कारण यह था कि आंगन की दीवार के ऊपर पहाड़ स्थित थे। यह पहाड़ वास्तव में शियाओ कबीले की निजी संपत्ति थी। कभी कभार कोई भटकता हुआ मोटा छोटा मोटा राक्षस दीवार पर चढ़कर आंगन में घुस जाता था, और अगर कोई पहाड़ के पीछे से आकर इस रियलम पर कब्जा जमाना चाहता तो ये एक अच्छा विकल्प होता। हालांकि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में शियाओ क्लैन की पावर के सामने आज तक किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। शियाओ चैन ने बिना किसी झिझक के सीधे दीवार फाड़ दी। हालांकि उसकी शारीरिक पावर कम थी, लेकिन 3 मीटर ऊंची दीवार चढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। माउंटेन रेंज शांत और गंभीर था, और अगर यह पहले वाला शियाओ चैन होता तो वो निश्चित रूप से आधी रात को यहाँ नहीं आता। स्काई में चांद अभी भी ऊंचा था, और अनगिनत तारे भी उतने धुंधले नहीं थे। शियाओ चैन ने चारों ओर नजर घुमाई, और जब उसे यकीन हो गया कि कोई नजर नहीं आ रहा है, तो वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जिधर स्काई पॉइजन बीड ने इशारा किया था। चांदनी में पहाड़ धुंध की तरह पतली परत से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वह मिस्टीरियस और खतरनाक दोनों लग रहा था। कुछ ही देर बाद सियाओ चैन पहाड़ की किनारे पर पहुंच गया। इस जगह पर स्काई पॉइजन बीड की रोशनी अपने पीक पर थी। शियाओ चैन रुक गया और सोचने लगा, क्या यही कहीं है? लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से पहाड़ की ढलान का इलाका ही है। शियाओ कबीले के डॉक्टर तो रोज यहाँ से गुजरते होंगे, तो कैसे यहाँ कैसे उग सकता है? चाहे वो कोई भी डिवाइन खजाना हो या कोई सामान्य दवा, अब तक मिल चुकी होती। वो कटाई के लिए उसके मिलने का इंतजार क्यों करती? हालांकि हालांकि स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में इतना तीव्र आवृत्ति तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि लक्ष्य कम से कम 10 कदम दूर होगा। चांदनी रात में शियाओ चैन की भौहें तन गई, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक अपने आसपास की भूमि के हर इंच का निरीक्षण कर रही थी। सामान्य परिस्थिति में जड़ी बूटी जितनी अधिक मूल्यवान होती है, वो स्थान उतना ही खतरनाक और दुर्गम होता जहाँ वो उगती। पहली नज़र में पहाड़ की ढलान का इलाका पूरी तरह से खरपतवारों से ढका हुआ था, और जियाओ चैन को यह संदेह होने लगा कि स्काई पॉइजन पर्ल की इंद्रियों में कुछ गड़बड़ है। जब जियाओ चैन ने जमीन का चारों ओर सावधानी पूर्वक देख लिया, तो उसे खरपतवारों के अलावा कहीं भी आम जड़ी बूटी भी नहीं मिली। जब वो लगभग हार मानने ही वाला था, तभी अचानक उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ उसे कुछ अस्पष्ट किस्म की जड़ी बूटी दिखाई दी। आज के श्याओ चैन में तीव्र अंतर्ज्ञान था। उसने अपना सिर उठाया और उस असहज अनुभूति की दिशा में देखा जो उसे इस दुनिया में पहली बार अचानक महसूस हुई थी। वहाँ भी घनी घास थी, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर उगी एक घास ने
उसका ध्यान खींचा जिस पर किसी ने पैर नहीं रखा था। जियाओ चैन चट्टान के किनारे गया और उसके पास बैठकर उस घास के ढेर को देर तक देखता रहा। उन सभी घासों के बीच मजबूती से जमी हुई थी छोटी छोटी घासें जिनमें जीवन पावर भरपूर थी। बिना किसी रुकावट के ऐसा कहा जा सकता है कि वे हर उपलब्ध जगह पर जड़ें जमाकर जमीन के लिए संघर्ष कर रही थी। उन अछूती घासों के बीच एक और भी छोटी खाई थी। छेद इतना छोटा था कि उसमें घास की केवल 2 पत्तियां उगी थी। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट था कि वहां की ग्रास आसपास की अन्य ग्रासों से काफी अलग थी। रात की हल्की हवा का एक झोंका आया और आसपास की छोटी छोटी घासों को हिला दिया। इस समय जियाओ चैन की नज़र उस छोटे से छेद पर टिकी हुई थी और अचानक उसे घास के उन 2 पत्तों का विचित्र रूप दिखाई दिया। वे पलक झपकते ही प्रकट हुए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। जियाओ चैन की आंखें चौड़ी हो गईं और वो अचानक खुशी से भर उठा। उसने जल्दी से अपना बायां हाथ जिसमें स्काई पॉइजन पर्ल था उससे छेद से की ओर बढ़ाया। हल्की हरी रोशनी में घास की 2 तिनके धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगे। स्टार क्रॉसलिंग ग्रास, ये सचमुच क्रॉसलिंग ग्रास है और ये तो 2 है। जियाओ चैन ने उत्तेजित होकर धीमी आवाज में गुर्राते हुए अपना बायां हाथ उन्हें जड़ से उखाड़ने के इरादे से नीचे किया। स्काई पॉइजन पर्ल चमका और स्टार क्रिस्लिंग ग्रास की 2 पत्तियां जियाओ चैन की हथेली में आ गई। जड़ी बूटियों जितनी उच्च गुणवत्ता की होती थी उन्हें काटना उतना ही कठिन होता। कटाई के दौरान जरा सी भी गलती से सामान को नुकसान पहुंच सकता और उसकी क्षमता कम हो सकती थी या पूरी तरह से नष्ट भी हो सकती थी। लेकिन स्काई पॉइजन बीड के साथ जड़ी बूटी कितनी भी जटिल क्यों न हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्काई पॉइजन बीड अपनी ओरा का उपयोग करके जड़ी बूटी को पूरी तरह से घेरकर बिना किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक पावर के हिसाब के बिना किसी संभावित हानिकारक दुष्प्रभाव के जड़ी बूटी की कटाई कर सकता था। इससे आश्चर्य कहने के बजाय चमत्कार कहना बेहतर होगा। अपनी हथेली में आंशिक रूप से छिपी हुई स्टार क्रिस्लिंग ग्रास की 2 पत्तियों को देखते हुए जियाओ चैन का हाथ उत्साह से कांप उठा। अपने 24 साल के जीवन में उसने एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के लगभग हर कोने की यात्रा की थी और उसे केवल एक ही स्टार क्रिस्लिंग ग्लास मिली थी। लेकिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आने के पहले ही दिन उसे 2 मिल गए और वो भी उसके अपने परिवार के पीछे के पहाड़ में। स्टार क्रिस्लिंग ग्रास और आम खरपतवार के बीच तुलना करने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उनमें कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि कोशिश करने पर भी दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। साथ ही इसमें एक बहुत ही अनोखी क्षमता है, यह अदृश्य हो सकती है। एक तरह से इसका मतलब यह था कि अगर कोई इसे ढूंढना चाहे तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि स्टार क्रिस्लिंग घास हेवन और अर्थ का खजाना है, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में इसे पहचानने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इसके अलावा इस डिवाइन ट्रेजर को पूरी तरह से प्योर करने वाली दुनिया की एकमात्र वस्तु स्काई पॉइजन पर्ल थी। यह सचमुच हेवन की कृपा है जो मेरी सहायता कर रही है
स्टार क्रिजलिंग ग्रास की ये दो पत्तियां मेरे पास होना एक अचूक तुरुप का पत्ता होने के बराबर है। इन्हें स्टार क्रिजलिंग पील्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं किसी को मारना या लूटना चाहूँ तो भी मेरी जान सुरक्षित रहेगी। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जियाओ चैन हंसते हुए स्टार क्रिजलिंग ग्रास को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और उसे स्काई पॉइजन पर्ल में स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। ऐसा करने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल से निकलने वाली चमक पूरी तरह से बंद हो गई। प्रसन्न जियाओ चैन के पास अब और रुकने का कोई कारण नहीं था और वह घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसकी आंखों के कोने में एक ठंडी रोशनी चमकी। जियाओ चैन ने ठंडी रोशनी की दिशा में मुड़ने के लिए अचानक रुक गया। हल्की चांदनी में उसने अपने से 50 मीटर से भी कम दूरी पर उत्तर दिशा में एक धुंधली सी आकृति देखी। यह एक अस्पष्ट सफेद परछाई थी। यह क्या है? अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो पर्याप्त प्रोफाउंड पावर होने के बावजूद भी वो इस स्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जियाओ चैन ने जरा भी संकोच नहीं किया और I am the ghost of the Uchiha.